नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। अब हमने सिस्टम CVIS बना तो लिया है, अब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किस तरह से कर सकते हैं। वेव्स ऑफ विजिबल लाइट हैव मच हायर फ्रिक्वेंसी दैन दैट ऑफ रेडियो वेव्स। अब उस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको कितनी ईजीली और आसानी से और तेज़ी से क्विकली उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो विजिबल लाइट्स होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ही हाई होती है रेडियो वेव से या माइक्रोवेव से। दिस मीन्स द रेट ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन विद लाइट बीम्स इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव्स। तो अब अगर हम रेडियो वेव्स की जगह माइक्रोवेव्स इस्तेमाल कर लें तो रेट ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन इन दोनों की जगह अगर हम विजिबल लाइट्स इस्तेमाल कर लें तो उसकी जो रेट होगी सेंडिंग की इंफॉर्मेशन की वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या चैनल यूज़ करें कि उनको हम लाइट वेव्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड करें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। An optical fiber has been used to transmission channel for this purpose. An optical fiber with a coating of low refractive index is a thin strand of high quality glass that absorbs very little light. अब ऐसा हमारे पास यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर जिसकी कोटिंग कर दी जाती है ऐसे ग्लास, हाई क्वालिटी ग्लास से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही छोटा होता है, लोअर होता है। और हमें पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। फ्रिक्वेंसी वैसे ज़्यादा है, V=F लैम्डा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फिर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, लोअर होगा, कम होगा तो फिर इसकी जो स्पीड है और ज़्यादा हो जाएगी। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ अ बंडल ऑफ ग्लास फाइबर्स विद थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर। उस ऑप्टिकल फाइबर की जो थिकनेस होती है एक इंसानी बाल के बराबर होती है उसकी थिकनेस। लाइट that enters the core at one end of the optical fiber goes straight and hits the inner wall of the fiber optics। ये है एक फाइबर ऑप्टिक्स, उसको हमने लार्ज करके बनाया हुआ है, मैग्नीफाई करके। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक इंटरनल कोर जहाँ से लाइट पास होती है। अब उसकी इंटरनल वॉल को हम एक कोटिंग कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ही लो होता है, उसको हम कहते हैं इनर वॉल को क्लैडिंग। अब क्या होता है, if the angle of incidence with cladding is less than the critical angle, some of the light will escape the fiber optics and will be lost। अगर हमें पता है क्रिटिकल एंगल जो अगर हम उससे कम रखें उस लाइट वेव का एंगल तो वो लाइट क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है उसकी। अगर उसकी एंगल देखें ऐसे रखें या क्रिटिकल एंगल से कम रखें तो वो बाहर निकल जाती है, लाइट लॉस हो जाती है। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा करें, ज़्यादा रखें क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस एंगल वेव का, तो फिर क्या होता है, हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है। लाइट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू फाइबर ऑप्टिक्स। तो वो जो लाइट होती है वापस टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही मीडियम में, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होती दूसरे एंड तक पहुँच जाती है। इसलिए हमने कहा है देन द टोटल रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट हिट्स द इनर वॉल अगेन। तो इनर वॉल को वो बार बार क्या करती रहती है, हिट करती रहती है और दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ दैट इट कैन बी यूज फॉर सेंडिंग वेरी हाई डेटा रेट्स। अगर हाई रेट पे हमने डेटा को लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर सेंड करना हो तो हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्स, लेकिन वायर्स के थ्रू वो कह रहा है अगर सिग्नल्स भेजते हैं द सिग्नल लॉस इंक्रीजेज विद इंक्रीज डेटा रेट। अगर डेटा रेट अगर बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें तो उसका जो सिग्नल होते हैं वो लॉस कर जाते हैं, सिग्नल के लॉस इंक्रीजेज विद द डेटा रेट वायर के थ्रू। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में वो डेटा जितना रेट से बढ़ाते जाएंगे उसकी लॉस नहीं होगा सिग्नल। दिस डिक्रीज द रेंज ऑफ द सिग्नल। तो वायर्स के थ्रू जो हमारे पास डेटा की रेंज बढ़ाते हैं तो वो रेंज कम हो जाती है उससे, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू हम भेज सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोसेस हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ईच ऑप्टिकल फाइबर इन मल्टी मोड। अब मल्टी मोड केबल क्या है, इज़ अबाउट 10 टाइम्स थिकर देन फाइबर ऑप्टिक्स यूज इन सिंगल मोड। इस सिंगल मोड में जो यूज़ कर रहे होते थे वो जो अब मल्टी मोड में यूज़ करेंगे वो 10 टाइम्स थिकर होता।
थिकर होगा। अब दिस मीन्स लाइट बीम्स कैन ट्रेवल थ्रू अ कोर, इस कोर के थ्रू ट्रेवल कर सकेगी मल्टी मोड में कोर बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ, उसमें डिफरेंट पाथ उसको मिल जाएंगे, हैंस द नेम मल्टी मोड, इस वजह से उसका नाम क्या रखा हुआ है, मल्टीपल मोड। मल्टीपल मोड जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओनली ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड आर यूज टू लिंक कंप्यूटर नेटवर्क टुगेदर। वो क्या करती है, मल्टी मोड कंप्यूटर नेटवर्क्स को लिंक करती है आपस में, और ये यूज़ की जाती है रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट को किस तरह हम लाइट सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं हाई स्पीड के साथ, हाई डेटा रेंज के साथ और हाई डेटा रेट के साथ। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।